हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदेक सत्फला, सर्वसिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा, सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो, कलिद्वांतोदितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता, पाठान्या प्रेमवर्षक्षरायते, सर्वन्दा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन, मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन् अतिनीचोच तारका, हनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कण्ठयो स्पृहा। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो, तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु, नाभेस्तथा पंचमयेव षष्ठो, भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो, कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो, मुकारविन्दं दशमं प्रफुल्लम्, एकादशो यश्च ललाटपट्टं, शिरोऽपि यद्वादश एव भाति। नमामि देवं करुणानिधानं, तमालवर्णं सुहितावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं, भजामहे भागवत स्वरूपम्। अभी श्रीमद् भागवत में दो ऐसे महान भक्त भगवान श्री कृष्ण के, जो केवल भगवान श्री कृष्ण के कथाओं को श्रवण करके जो हमारा जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, उनको प्राप्त किया। भगवान का दर्शन कानों से द्वारा होता है। कृष्ण का दर्शन जो है कान से करना चाहिए, क्योंकि इन आंखों के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि कृष्ण का दर्शन कर सके। ये आंख जो है मांस से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक है, भौतिक है। वैसे जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह का कैसे दर्शन कर सकते हैं? नहीं हो सकता। तो आप कहते हो कि स्वामी जी आप तो कहते हो मंदिर में आइए भगवान का दर्शन कीजिए, ये बात कैसे कह रहे हो कि आप कृष्ण का दर्शन इन आंखों के द्वारा नहीं होता? ये सही बात है। मंदिर में जाके भगवान का दर्शन नहीं करते,
बल्कि भगवान को दर्शन देते हैं। हे भगवान, आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कीजिए। कृष्ण का दृष्टि हमारे ऊपर आए, हमारे ऊपर पड़े, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, ताकि हमको ऐसी क्षमता मिले ताकि कृष्ण का दर्शन कर सके। साधारण सा हम कहते हैं मंदिर में आए भगवान का दर्शन करो, वास्तविकता में मंदिर में भगवान को दर्शन देने के लिए जाते हैं। जैसे एक कंपनी में बड़ा व्यापार है, बड़ा फैक्ट्री है, उधर का एक नौकर, उधर का एक कोई क्लर्क होगा, उस कंपनी का मालिक के कमरे में जाता है, उनका ऑफिस में जाता है। क्यों जाता है? दर्शन लेने के लिए नहीं जाता, अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाता है। मैं आया हूं आपका सेवक, आप मुझे देख के, मेरे पर कृपा करके मुझे एक सेवक सेवा दीजिए। आज का क्या कार्य है? आपका सेवक आया है, उसके ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं, यानी कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर आए, उनका जो दृष्टि है, उनका नजर है, वो कृष्ण हमको देके। मैं एक दास हूं, मैं एक दासी हूं, आपकी दरवाजे पे आई हूं, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए, मुझे सेवा का सौभाग्य प्रदान कीजिए। फिर दर्शन कैसे होगा कृष्ण का? कथा के माध्यम से। प्रेम कैसे प्रकट होगा? कथा श्रवण करके। एक ये द्विज पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ, हाँ, और दूसरे रुक्मिणी। दूसरे भक्त कौन है? रुक्मिणी। रुक्मिणी भी कृष्ण को कभी दर्शन नहीं की थी, लेकिन केवल कृष्ण कथा को श्रवण करते 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 उनके हृदय में कृष्ण प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। वैसे द्विजपत्नियों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जब ग्वाल बालों ने कृष्ण को कहा कि इनका बहुत भूख लगी है, ये भूकासुर को वध करो, तब मान लेंगे तुम भगवान होकर के, ऐसे साक्य रस है। तो कृष्ण ने कहा जाओ, नजदीक में एक ब्राह्मण है, वो स्वाहा स्वाहा यज्ञ करते जा रहे हैं, उनके पास जाके मांगो, लेकिन गलती से भी ये मत कहना कि कृष्ण ने भेजा है, ये कहना कि बलराम ने भेजा है, क्योंकि बलराम को क्षत्रिय रूप में मानते हैं, और ये ब्राह्मण जो हैं क्षत्रिय को निश्चित रूप में उनको आदर की ओर से उन दे देंगे, कुछ अन्न देंगे। जाओ। एक ग्वाल बाल गए, बेचारे बच्चे हैं, तो ब्राह्मणों के पास जाके दोनों हाथ जोड़े, देखे तक नहीं, दंडवत किया तो भी कुछ देखे नहीं, कुछ बोले वो ब्राह्मण आहा, कृष्ण ने हमको आदेश दिया, आपके पास भेजा, ये बताने के लिए कि बलराम ने हमको इधर भेजा है। तो ब्राह्मणों को देखा तक नहीं, बेचारे वापस आ गए। कुछ बहस भी किए थे कि आप ऐसा मत समझो कि यज्ञ का पूर्णाहुति के बाद ही आप अन्न बांट सकते हो, ऐसा नहीं है, प्रसाद तो अभी दे सकते हो, ये जो यज्ञ कर रहे हो इस पे उस प्रकार का रूल लागू नहीं होता। अभी वापस जैसे ग्वाल बाल आए, कृष्ण ने कहा ग्वाल बालों को ठीक है छोड़ दो, मुस्कुराते हुए। अभी उनके पत्नियों के पास जाओ, पाकशाला में जाओ, पत्नीशालायाम, पाकशाला में जाओ, वो मेरे भक्त है, और उनके पास जाके गलती से भी ये मत कहना कि कृष्ण को भूख लगा है, क्योंकि वो मेरे इतने परम भक्त हैं, उनको जरा सा भी पता लगता है कि मुझे कुछ कष्ट है, भूख का कष्ट है, वो सहन नहीं कर पाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। तो ग्वाल बाल गए, उन पत्नियों को देख के कहा बस नजदीक में नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, कृष्ण आए हैं। ये कृष्ण का नाम सुनते ही सारे द्विजपत्नियों अपने बेहोश हो गए। ग्वाल बालों ने सोचा क्या करे क्या करे, कृष्ण को भूख लगा है, इधर हमको भी भूख लगा है, ये सब बेहोश हो गए, तो ऐसा लगता है कि आज हमारे भाग्य में अन्न नहीं है। और जैसे इन द्विजपत्नियों ने सुना कि कृष्ण को भूख लगा है, तुरंत आवेश में आतुर होके उठ खड़े हो गए। अभी ये 10वां स्कंद का 23वां जो अध्याय है, उस अध्याय का हम 18वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे।
श्रुत्वाच्युतम् उपायान्तं नित्यं तद्दर्शनोत्सुका तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूवुर्जात संभ्रमा। श्रुत्वा अच्युत उपायांतम, श्रुत्वा वो सुने, क्या सुने? अच्युतम उपायांतम, अच्युत भगवान श्री कृष्ण उपायांतम बहुत नजदीक में आए। नित्यम तद्दर्शनोत्सुका, अनेकों काल से कृष्ण का दर्शन की उत्सुकता थी। कब होगा कृष्ण का दर्शन, कब होगा, कब होगा? क्यों? तत्कथा क्षिप्त मनसो, कथा आक्षिप्त मनसहा, कृष्ण कथा को बार बार श्रवण करते करते, किससे श्रवण किए थे? गोपियों के मुख से श्रवण किया। तो कोई बड़े महान साधु संत से नहीं किया था, गोपियों के मुख से उन्होंने कृष्ण कथा का श्रवण किया था। देखिए, ये ब्राह्मण कुल के पत्नियां हैं, द्विज पत्नियां हैं, उनका अलग गांव था। गोपियों की महिमा को स्थापना करने के लिए भगवान ने लीला किया। उनकी लालसा थी, गोपियां आती थी सब्जी इत्यादि बेचने के लिए, पीछे की तरफ बुलाते थे, ये सब बाजू में देखो पूरा पूरा टोकरी में खरीद लूंगी, आई बताओ कृष्ण ने आज क्या किया, ताजा खबर, रोज का डायरेक्ट टेलीकास्ट। जो भी लीला कृष्ण ने सुबह किया था दोपहर को सुनाते थे, शाम को जो लीला कृष्ण ने किया अगले दिन सुबह सुनाते थे। उनका नृत्य का यही कार्य था और कोई कार्य नहीं। ये कृष्ण किताब कथाक्षिप्त मनसो बभूवुर्जात संभ्रमा, अचानक उनके संभ्रम भाव उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम सेवा एक विशेष सेवा होती है। ये सेवा इस प्रकार का है। संभ्रम क्या होता है उसके विषय में महाभारत की घटना को सुनाता। भगवान श्री कृष्ण दूत के रूप में आए। दुर्योधन ने सोचा कि मैं कृष्ण को बहुत बड़ा फीस्ट खिलाऊंगा, बहुत अनेकों अनेकों व्यंजन के द्वारा उनको प्रसन्न कर दूंगा ताकि वो मेरा पक्ष ले। जैसे कृष्ण पहुंचे, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण सब लोग थे। दुर्योधन ने कहा कृष्ण को, स्वागत, हमारे घर में आइए, हमारे महल में आइए, आपके लिए मैं बहुत बड़ा स्वागत के लिए बहुत बड़ा सुंदर व्यवस्था किया हूं, अनेकों व्यंजन बनाया हूं। कृष्ण मुस्कुराते हुए सीधा मुंह में कह दिया दुर्योधन को, मैं नहीं आऊंगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर में तभी जाता है जब वो भूखा हो, दूसरे व्यक्ति में घर के भोजन करने के लिए तभी जाता है जब वो भूखा हो या उससे प्रेम हो या वो आपसे प्रेम करता है। किसी ने आपको बुलाया, हमारे घर में भोजन के लिए आए हैं, तो क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए नहीं बुलाया कि आप बहुत भूखे हो ना। वो व्यक्ति उसके घर में इसलिए नहीं जाता क्योंकि भूखा है, क्योंकि प्रेम है। तो कृष्ण ने कह दिया, मैं तो आत्माराम हूं, मुझे कोई भूख नहीं है ना, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम है, इसलिए मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं आऊंगा। तो कृष्ण आगे निकल पड़े। भीष्म और द्रोण को भी इतना साहस नहीं हुआ कृष्ण को निमंत्रण देने का। सीधा कृष्ण निकल पड़े, बिना निमंत्रण के कहां पहुंचे? विदुर के घर में पहुंचे। विद्यारते इति विदुरः, जो विद्या, आध्यात्मिक विद्या में जो रथ है उनका नाम है विदुर। स्वयं व्यास ने उनका नाम दिया, विद्यारते इति विदुरः। सीधा दरवाजे में पहुंचे, कटकटाए, दरवाजा जैसी खोली विदुरानी, विदुर की पत्नी, संभ्रम हो गया। अचानक आपके घर में कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, आपको मालूम नहीं, ऐसे बैठे थे आप, दरवाजा खोल के देखा प्राइम मिनिस्टर आ गया, क्या होगा आपका? ऐसी परिस्थिति, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, विभ्रांत, संभ्रम, भ्रमित हो गई, सम्यक रूपेण भ्रमः, संभ्रांता, संभ्रम। तो सीधा किचन में कोई आएंगे तो कुछ तो खिलाना पड़ेगा। रसोई घर में गए, कुछ नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, एक दाना भी नहीं था, कोई पका कुछ नहीं था। सीधा कुछ केला मिला, उस केले का छिलका को निकाली, वो केले को फेंक दिया, वो छिलके को दे दिया कृष्ण को। उनको क्योंकि मति काम नहीं कर रहा है, एक प्रकार का भक्ति है ये। संभ्रम, जाता संभ्रम,
कृष्ण नजदीक में आए, इस बात को सुनते ही संभ्रम भाव से क्या किया। 19वां श्लोक देखिए, चतुर्विधम बहुगुणन अन्नम आदाय भाजनै अवेश्रु प्रियम सर्वाः समृद्धम इव निम्न समुद्रम इव निम्नगाः। चतुर्विधम बहुगुणम, 4 प्रकार के अन्न होता है। कुछ ऐसे अन्न होता है जिसको चबाना पड़ता है, कुछ पीना पड़ता है, कुछ चूसना पड़ता है और कुछ चाटना पड़ता है। 4 प्रकार के अन्न हैं। भोजन जब भी ग्रहण करते हैं, जैसे अन्न है चावल दाल इत्यादि, आपको चबाना पड़ता है। रस इत्यादि जो है उसको आपको पीना पड़ता है। चटनी हो तो उसको चाटना पड़ता है। आम है तो उसको चूसना पड़ता है। चतुर्विधम, 4 प्रकार के व्यंजन थे। अनेकों बहुगुणम, बहुत प्रकार के भी थे, गुण में भी बहुत सुंदरता अद्भुतता। अन्नम आदाय भाजने ही, अनेकों अनेकों बड़े बड़े बर्तनों में भरे अन्न को। और प्रियम सर्वाः समुद्रम इव निम्नगाः, समुद्रम इव निम्नगाः। एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार निम्नगा का अर्थ है नदियां, नदियां जिस प्रकार कृष्ण के समुद्र की ओर बहते हुए जाती हैं, उसी प्रकार ये सारे द्विजपत्नियों ने कृष्ण के प्रेम के द्वारा आप्लावित होकर सारा अन्न को लेके कृष्ण की ओर भागने लगी। ये उपमा क्यों दिया गया है? जब नदियां बहती है, कभी कभी आप गए होंगे हरिद्वार बद्री, नदियां इतनी वेग से बहती हैं, बीच में एक बड़ा पत्थर भी गिर जाता है ना, कुछ परवाह नहीं पड़ता उनको। सीधा उनका लक्ष्य एक ही रहता है, मैं समुंदर से मिलूं। समुंदर से मिलने की आतुरता नदियां शिक्षा देती हैं हमको। कृष्ण से मिलने की इस प्रकार की आतुरता रखो। एक बड़ा पहाड़ भी गिर जाए, कृष्ण को प्राप्त करने की मार्ग में एक बड़ा पहाड़ भी गिर जाए, अपना रास्ता ढूंढ लो। पहाड़ क्यों गिरा, रुको मत। वास्तविकता में हमारा जीवन का प्रवाह उस प्रकार होना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार नदियां प्रभावित होती हैं। जीवन में कितने भी कष्ट आए, जैसे नदियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आने पर भी नदी जो है वो रुकता नहीं है, समुद्र से मिलने के लिए बहुत वेग से जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक प्रकार का नदी होना चाहिए, कृष्ण नामक समुद्र से मिलने के लिए जाना है। कितना भी कष्ट हो, परवाह मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि जब कष्ट आता है जीवन में, दुख आता है जीवन में, रास्ता निकाल लो कृष्ण से मिलने के लिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। जब ये पत्नियां जा रही थी, 21वां श्लोक में उनके पतियों ने रोका। निषिद्धमाना पतिभिर भातृभिः भ्रातृभिः बंधुभिः सुतैः। पतियों ने रोका, भाइयों ने रोका, पुत्रों ने रोका, लेकिन भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घश्रुता धृताशया। भगवत उत्तम श्लोके, कृष्ण का नाम उत्तम श्लोक क्यों? सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा कृष्ण का स्तुति हुआ है, इसकी वजह से उनका नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोकों के द्वारा कृष्ण का स्तुति हुआ, उसकी वजह से उनका नाम उत्तम श्लोक है। और एक अर्थ यह है, कोई भी श्लोक, कोई भी वाक्य कृष्ण की स्तुति में है तो उत्तम हो जाता है। और तीसरा अर्थ क्या है, अगर कृष्ण के संबंध में श्लोक उच्चारण करता है तो वो उत्तम हो जाता है, तमोगुण से परे हो जाता है। 3 अर्थ है उत्तम श्लोक। भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घश्रुत धृताशया। दीर्घश्रुतः, दीर्घश्रुतः का अर्थ क्या है? अनेकों कालों से जिनके विषय में श्रवण कर रहे हैं उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसकी वजह से सभी लोग भागे। यमुनोपने शोक नवपल्लव मंडिते विचरन्तं मृतं गोपै साग्रजं ददर्शु स्त्रियः। सारे द्विज पत्नियां जब गई
कृष्ण से मिलने के लिए सबसे पहला कृष्ण का दर्शन कहाँ हुआ? अशोक वृक्षों के पत्तों के बीच का जो गैप होता है, वो रंध्र होता है, दो पत्ते हैं उनके बीच में जो जगह होता है, उसके बीच में से कृष्ण का दर्शन किया। किसके साथ में? साग्रजम, बलराम जी के साथ में दर्शन किया। और उनके साथ में और गोकुल होते हैं। वृतम गोपैहि विचरंतम, कृष्ण विचरण कर रहे हैं। क्यों विचरण कर रहे हैं? जो भूख लगता है ना, एक जगह बैठ नहीं सकता, इधर उधर भागता रहता है। माताओं को मालूम है, बच्चों को भूख लगता है, किसी को भूख लगता है, तो आप रसोई बना रहे हो, वो आपके पतिदेव या बच्चे शांति से बैठेंगे नहीं, इधर आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। भूख लगता है तो कोई शांति से बैठ नहीं सकता, इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसे कृष्ण को भूख लगा था। विचरंतम वृतम गोपैहि, वृतम गोपैहि, गोपियों के द्वारा आवृत होके साग्रजम ददर्शुर स्त्रियः, बलराम जी के साथ में कृष्ण विचरण कर रहे हैं। दूर से कृष्ण को दर्शन किए, कृष्ण का दर्शन किए। कृष्ण का स्वरूप का वर्णन हो रहा है। कैसा था कृष्ण का स्वरूप? श्यामं हिरण्यपरिधिं वरमाल्यभरा धातु प्रवाल नटवेशम अनवर्ततांशे विन्यस्तहस्तम् इतरेण धुमानम् आब्जं कर्णोपलालक कपोल मुखाब्जहासम्। श्यामम हिरण्य परिधिम, 22वां श्लोक है। श्यामम हिरण्य परिधिम, उनका रंग कैसा है? श्याम रंग है। कौन सा वस्त्र धारण किए? हिरण्य परिधिम, हिरण्य पीतांबर वस्त्र है, सोने के रंग के वस्त्र को धारण किए। कौन है वो वस्त्र? स्वयं श्रीमती राधारानी है। राधारानी का रंग क्या है? तप्त कांचन गौरंगी। यमुना श्याम वर्ण को धारण किया। क्यों? कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण श्रीमती राधारानी के स्मरण में वो अपने हिरण्य परिधि वनमाल्य भर, वनमाल्या को धारण किए। भरदात्व, उनके पास बर्हावतम, एक मोरपंख है। प्रमाल नटवेशम अनव्रतांशे, तो नटवेशम एक नाट्य, जिस प्रकार नृत्य करते हैं उस प्रकार का वेश धारण किए हुए हैं। और विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनामाब्जम, एक हाथ को अपने ग्वाल बाल के भुजाओं के ऊपर रखे हैं और दूसरे हाथ में कमल को घुमा रहे हैं कृष्ण। कर्णोत्पलालक कपोल मुकाब्जहासम, उनका जो सुंदर घुंघराले बाल हैं वो एकदम नीचे तक आए हैं, उनके गालों तक है। और उनका मुखारविंद में एक सुंदर सा मुस्कुराहट, हंसी था। तो प्रश्न आया, कृष्ण अपने हाथ में गुलाब लेके इस प्रकार क्यों घुमा रहे हैं? हमारा आचार्यगण कहते हैं कृष्ण का हृदय है। कृष्ण के हाथ में जो गुलाब था, कृष्ण सूचित कर रहे हैं, हे द्विजपत्नियां, आपका प्रेम से मैं विवल होके मेरा हृदय जो इस प्रकार का भ्रमित हो रहा है। इस प्रकार कृष्ण का दर्शन ये द्विजपत्नियों ने किया। तब प्रायश्रुत प्रियतमोद्य कर्णपूर्णैर् यस्मिन् निमग्न मनसा तत् अथाक्षिरंद्रैर् अंतःप्रवेश्य सुचिरं परिरभ्यतापम् प्राज्ञां यथाभिमतयो विजर्हुर्नरेन्द्रः। जैसे ये द्विजपत्नियों ने कृष्ण को देखा, क्या हुआ? प्रायश्रुतः, इतना कृष्ण के बारे में भूरी भूरी श्रवण की थी। प्रियतमोद्यत कर्णपूर्णैर्, कैसे सुनी थी? कर्णपूर्ण, उनके कानों से कृष्ण के विषय में इतनी इतनी बुरी सुन चुकी थी। क्या हो गया था? कृष्ण कथा जो है उनके कानों के लिए एक सुंदर आभूषण बन गया था इनको। यस्मिन् निमग्न मनसा,
यस्मिन निमग्न मनसा, उनका मन पूर्ण तरीके से कृष्ण में मग्न हो गया था। कृष्ण के अलावा उनके मन में कोई और विचार ही नहीं आ रहा था। यस्मिन कृष्ण मनसा, इसलिए हमारे कानों के द्वारा कृष्ण कथा को इतना सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए, उनके अलावा और कोई विचार ही नहीं आए। कान भगवान ने हमको दिया। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में कान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी का मृत्यु होता है, कोमा में जाता है, सारे इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। मृत्यु के समय में आखिरी ऐसा कौन सा इंद्रियां हैं जो मृत्यु तक काम करती है, कार्य करती है? वो कान। इससे श्रवण का बहुत महिमा है। आप जितना सुनोगे कृष्ण के विषय में, उतना मन कृष्ण कथा से, कृष्ण के गुणों से भर जाएगा। तब इन्होंने क्या किया, ये द्विज पत्नियों ने, जिन्होंने पूर्ण तरीके से कान को कृष्ण कथा से भर लिए थे, मन को भर लिए थे, अब क्या बचा था? अभी हृदय बचा था। तो क्या क्या? अपनी आंखों से, अताक्षिरंद्रैर, आंखों का रंध्रों से, अंत प्रवेश सुचिरम, इतने कालों से कृष्ण की विरह को अनुभव करने वाले ये द्विज पत्नियों ने क्या किया? कृष्ण को उन अपनी आंखों से पी लिया और कृष्ण को अपने हृदय में स्थापना किया, हृदय हृदय में कृष्ण को आलिंगन किया। तब एकदम बिल्कुल शांति प्राप्त हो। सुचिरम परिरभ्य तापम, कौन सा ताप था? विरह ताप। इन द्विजपत्नियों का विरह ताप इतना था कि वो सहन नहीं कर पाए। कृष्ण को देखती है, कृष्ण को अपनी आंखों से पी लिए। गोपी शब्द के अनेकों अनेकों अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ है गो पी। गो का अर्थ क्या है? इंद्रिय। उन इंद्रियों में एक इंद्रिय का नाम है आंख, यानी वो अपनी आंखों से, वो जो अपनी आंखों से कृष्ण को पी लेती है, वो गोपी है। गो के अनेकों अनेकों अर्थ है। तो गाय है, गो पी मतलब पालन, गाय को पालन करने वाली। एक तो साधारण अर्थ हुआ, लेकिन हमारे आचार्यों ने और गहरा अर्थ दिया। जो अपनी आंखों के द्वारा कृष्ण को पी लेती हैं, उनको गोपी कहा गया है। अंत प्रवेश सुचिरम परिरभ्य तापम, अपनी ताप को, गोपियां भी ताप को अनुभव किए, लेकिन संसारिक ताप नहीं, कृष्ण विरह ताप को अनुभव किए। कृष्ण विरह ताप ने, गोपियों ने जिस गीत को गाया उसको गोपी गीत कहा जाता है। अभी तास्तता त्यक्त सर्वाशा प्राप्तात्मदिदीक्षया विज्ञाया किल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहस्तितात्मन आननः। तो कृष्ण देखा, इन सारे जो द्विजपत्नियां आई थी उनको देखा, देख के इस प्रकार मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा अस्यास्यांतम करवामि किम यन्नो दिदीक्षया प्राप्ता उपन्नम इदम हि वह। स्वागतम वो महाभागा, ये भाग्यवान हो, आप आइए, स्वागत है। आस्यताम करवामः किम, आपको मैं क्या कर सकता हूं बताइए? यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हि वह। आप आए हो इतना दूर से, मेरा दर्शन करने के लिए आए हो, आप बैठिए इधर। जिस श्लोक को कृष्ण ने गोपियों के भी कहा था, आगे की अध्यायों में आएगा, 29वां अध्याय में, जहां गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आतुर होते, भागते भगते आए, तुरंत कृष्ण ने क्या कहा? स्वागतम नो महाभागा, आप सबका स्वागत हो, बताइए आपको मैं क्या कर सकता हूं? आप बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि आप मुझे दर्शन करने की, मेरी दर्शन करने की लालसा से आप आए हो। कृष्ण के हृदय को व्यक्त कर रहे हैं। किम करवामः,
देखिए, मैं क्या कर सकता हूं, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो शब्दार्थ होता है, दूसरा भावार्थ होता है। शास्त्रों के श्लोकों का शब्दार्थ नहीं, भावार्थ समझना चाहिए। इसलिए भावार्थ दीपिका, श्री गोस्वामी पाद टीका रचना करते हैं भागवत के ऊपर, उसको कहते हैं भावार्थ दीपिका। साधारण लौकिक जगत में भी घर के कार्य होते हैं, उसमें भी व्यवहार होते हैं। जब पति पत्नी के बीच में जो बातें होती है ना, उस समय पत्नियां कुछ बातें कहती हैं, उसका भाव नहीं समझ पाते तो बहुत गुस्सा आता है पत्नी को। कभी कभी पत्नी कहती है पति देव को, मैं जा रही हूं, मैं क्या जा रही हूं, पति देव बोलते जाना है जाओ, और गुस्सा हो जाते, कौन बोला मैं जाना नहीं चाहती हूं। अरे भावार्थ नहीं समझा, इसलिए गुस्सा हो गया। कुछ और का बात था, उसको कह नहीं पा रही है, वो कहती नहीं है, कुछ और कहती है, इसलिए भावार्थ को समझना चाहिए। इधर कृष्ण ने क्या कहा, किम करवामहा, शब्दार्थ के अनुसार क्या है, आप सब आए हो, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन वास्तविकता में कृष्ण कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ दो हो गया। एक क्या है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, दूसरा क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। कृष्ण गोपियों को भी स्मरण कर रहे हैं, ये द्विजपतियों को स्मरण करके कहते हैं मेरे भक्त इतने महान हैं, मेरे लिए सब कुछ त्याग करके मेरे पास आते हैं मेरे भक्त। आप इतने महान हो, मैं आपके कर क्या सकता हूं बताओ। मद भक्ता पूजया अधिका, इतना मात्र कह सकता हूं, मेरे भक्तों का पूजा जो है मैं उसको अधिक मानता हूं, उससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं। आगे के श्लोकों में, आगे के अध्याय में कृष्ण कहते हैं ना पा रहे हम निरवध्य संयुतम, जो गोपियों ने मेरे लिए किया है उसके विषय में कृष्ण स्मरण करके कहते हैं मैं उनका ऋण को कभी चुका नहीं सकता हूं, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इस भाव को, इन द्विजपत्नियों के हृदय में भक्ति का भाव को देख के, परम विरक्ति को देख के कृष्ण कहते हैं किम करवा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बस आप बैठो मेरा दर्शन करो, इतना मात्र है। आगे 26वां श्लोक कहते हैं नन्मद्धामयि कुर्वन्ति कुशलाः स्वार्थदर्शिनः अहेतुक व्यवहितां भक्तिम आत्मप्रिय यथा। जो लोग अपना हित चाहते हैं वो क्या करते हैं, अहेतुकी अव्यवहिताम भक्तिम आत्मप्रिय यथा, वो भक्ति करते हैं। किस प्रकार का भक्ति करते हैं, अहेतुकी अव्यवहिता, बिना कोई हेतु का, बिना कोई रुकावट का, इस प्रकार का भक्ति करते हैं। कौन, जो कुशला स्वार्थदर्शिनः, कुशला खुद का कुशल चाहते हैं, स्वार्थदर्शिनः जो वास्तविक स्वार्थी होता है ना, वो भक्ति करता है। कोई कहता है ना ये स्वार्थी है, ये स्वार्थी है, वास्तविकता में केवल कृष्ण भक्ति स्वार्थी है। क्यों, कारण क्या है, स्व करते खुद, अर्थ मतलब खुद के विषय में सोचना, खुद का फायदा सोचना। स्व मैं कौन हूं, मेरा खुद का स्वार्थ सोचने वाला, उसको स्वार्थी कहा जाता है। लेकिन खुद क्या है, कौन है, आत्मा। हम तो ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है, आत्मा के विषय में सोचना, उसको स्वार्थ कहा गया। आत्मा का स्वार्थ क्या है, कृष्ण भजन। जो लोग इस संसार में कहते हैं स्वार्थी हूं स्वार्थी हूं, स्व यानी खुद के लिए आपने बहुत सारा इकट्ठा किया, ये स्वार्थी, इसने बहुत सारा इकट्ठा किया, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इससे स्वार्थी कैसे हुआ, उसने किसी और के लिए इकट्ठा किया। मान लो कि स्वार्थ पर होके बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत संपत्ति बनाया, 100 साल के बाद वो किसी और का हो जाएगा, तो स्वार्थी कैसे हुआ बताइए। वो खुद तो चला गया, क्या लेके गया। इसलिए वास्तविक स्वार्थी बनो। वास्तविक स्वार्थ कैसे होगा, जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे। कृष्ण उपदेश देने लगे, ऐसे कृष्ण के मन में तीव्र इच्छा हुई,
इन प्रेमी भक्तों को मैं आलिंगन करूं, उनके साथ रास करूं। लेकिन कृष्ण के अंदर एक ऐश्वर्य शक्ति प्रवेश किया, रोक दिया कृष्ण को, नहीं ये गोपियां नहीं है, ये द्विज पत्नियां हैं, इनके साथ रास नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण रुको। कृष्ण की अनेकों अनेकों शक्तियां हैं, वो लीला को संचालित करती हैं। अभी अचानक कृष्ण इन द्विजपत्नियों को देख के उनके अंदर ऐसा माधुर्य प्रेम प्रकट हुआ, उनके साथ अभी रास करो कर तत्पर हो गए। अचानक ऐश्वर्य शक्ति प्रकाशित होके इस प्रकार के वचनों को कृष्ण बता रहे हैं। और आचार्य कहते हैं कि कारण क्या है। कृष्ण इन द्विजपत्नियों के साथ रास करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन ऐश्वर्य शक्ति आके रोक दिया। कारण क्या है? एक रूल है, एक सिद्धांत है। सिद्धांत ऐसा है, कृष्ण केवल गोपियों के साथ ही रास करते हैं, जिसका गोप जन्म हुआ है उनको ही स्पर्श करते हैं। व्रज के कृष्ण की बात हो रही है इधर। व्रज का कृष्ण जो है व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण है, द्वारकाधीश कृष्ण की बात नहीं हो रही इधर। रम्या कुछ उपासना व्रज वधु वर्गे नमा कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु की धारा के अनुसार हम किस प्रकार की भक्ति करते हैं? वो भक्ति करते हैं जो व्रजगोपियों ने किया। कब? कृष्ण विरह में किया। कौन सा कृष्ण की विरह में? तद्धाम वृंदावनम। नंदगोप कृष्ण है, उस कृष्ण के विरह में जो व्रजगोपियों ने भक्ति किया, वो भक्ति का प्रचार, उस भक्ति की संस्तुति चैतन्य महाप्रभु करते हैं। उनकी चरण कमलों की उनकी परंपरा में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। प्राण बुद्धि मनस्वात्मा, 27वां श्लोक। प्राण बुद्धि मनस्वात्मा दारापत्य धनादयः यत् संप्रक्तात् प्रिया आस्मं ततो को नु अपर प्रियः। देखो, कृष्ण प्रवचन देने लगे उनको, कहने लगे जब तक आत्मा रहता है तभी तक तो ये प्राण है, बुद्धि है, मन है, आत्मा, ये सब कुछ धारा पारा जितने भी बंधु है बांधव है, इन सब का अर्थ है। जैसे अभी हमारे हृदय में आत्मा है, हमारे शरीर में, तभी तक उनको बोलेंगे मेरी पत्नी है, बच्चे है, सब कुछ संबंध है। जैसे प्राण चला जाता है, जैसे आत्मा चले जाता है, उस शरीर को कोई बोलता है क्या ये मेरी माँ है, मेरी पत्नी है? नहीं, शरीर है, उसको जला देते हैं। उसी प्रकार ततो कोनो अपर प्रियः। इस संसार में हम बहुत लोगों से प्रेम करते हैं। जैसे प्राण निकल जाता है, कोई और शरीर में जाते हैं, किसी और से प्रेम करते हैं। जिस प्रकार हर वस्तु का प्राण की वजह से उसका वैल्यू होता है, और वास्तविकता में जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो प्राण की वजह से है। उसी प्रकार ये जो संत होते हैं वो जानते हैं प्राण के या आत्मा से बढ़कर इस संसार में कुछ है ही नहीं, आत्मा ही प्रिय है। इसलिए कहा गया है ततो कौन अपर प्रियः। कौन प्रिय हो सकता है? खुद के लिए खुद ही प्रिय है। मैं किससे प्रेम करता हूं? मैं मुझसे ही प्रेम करता हूं, या मेरी आत्मा से प्रेम करता हूं। हमारी आत्मा कौन है? कृष्ण है। तो क्या हुआ, गोवर्धन लीला में एक प्रसंग आता है, क्या ग्वाल बाल और बछड़ों की लीला है। ग्वाल बाल थे और बछड़े, इन सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। जब चुरा लिया था, कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया था ब्रह्म मोहन लीला में, ग्वाल बाल बछड़े के रूप में। गोवर्धन पर्वत के ऊपर कुछ गाय चर रही थी और गोपगण भी थे, और अचानक नीचे बछड़ों को देखे गायों ने, और गाय बछड़ों को देख के उनके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट हुआ उन बछड़ों के प्रति, सीधा भागते 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 आई नीचे। पर्वत के ऊपर से नीचे भागना आसान काम नहीं, बहुत चोट लगता है गायों को। बलराम जी ने देखा, क्या देखा? ये जो गाय है अपनी बछड़ों से कितना प्रेम कर रहे हैं, जितना अपने आप से प्रेम करते हैं
उससे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। जिस प्रकार जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, उस प्रकार का प्रेम एक गाय बछड़ों के प्रति दिखा रहे हैं। बलराम विमोहित हो गए, ये कैसे हो सकता है? इस प्रकार का प्रेम तो केवल कृष्ण के साथ में है। तब हमारे आचार्य ने कहा, वास्तविकता में हर एक व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है, अपनी आत्मा से प्रेम करता है। हमारी आत्मा कौन है? कृष्ण है। यही वास्तविक प्रेम है। अभी कृष्ण ने उन पत्नियों को कहा, आप आके मेरा दर्शन कर लिया, अभी वापस जाओ। 28वां श्लोक में कहते हैं, तत् यातदेव यजनम प्रत्ययो वो द्विजातयः स्वसत्रम पारयिष्यन्ति युष्माभिः गृहमेदिनः। आपको जाना चाहिए। भी कहाँ जाना चाहिए? देव यजनम, जहां आपके पति देव सब यज्ञ कर रहे, उधर चले जाओ। पतयो वो द्विजादयः, आपके पति हैं बहुत सारे, आपको सेवा करना होगा, आप वापस जाओ। आपके पतिगण जो है बड़े विद्वान हैं। स्वसत्रम पारयिष्यन्ति, अगर आप नहीं जाओगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनको सहायता करने वाला कौन है? आपने बहुत सारे भोजन पकाया, उनको देना पड़ेगा, आप जाओ। कृष्ण ने गोपियों को भी कहा था, जब शरद पूर्णिमा के दिन जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया था वंशी वट के नीचे खड़े होके, गोपियां आतुर होके भागते भागते आई और गोपियों कृष्ण का वापस जाओ, लेकिन गोपियां गई नहीं। कृष्ण ने उसके बाद रास किया, इन द्विजपत्नियों को वापस भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्या प्रेम नहीं था द्विजपत्नियों में? कृष्ण प्रेम था, लेकिन गोपी जन्म नहीं था। ये गोपियों की महिमा है। गोपी जन साधारण नहीं है। जब जीव शुद्ध होके भगवत धाम जाने के लिए योग्य होता है, वो पहला गोपी के गर्भ में जन्म लेता, तभी में व्रज में प्रवेश है। जिसे पत्नियां कहती है, श्री पत्न्यः ऊचुः नैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्त्या वयं तुलसीदाम बदावशिष्टं केशे निरवोढमलिंग अलिंग्य समस्त बंधून्। ये द्विजपत्नियां कहती है कृष्ण को, न एवं विभो, हे विभु भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार की जो कठोर बातें हैं, निशंसम कठोर बातें हैं, ये क्यों कहते हो? वापस जाओ करके कहते हो, ये ठीक नहीं है। ये बहुत कठोर वचन है तुम्हारा कृष्ण। हमने सब कुछ त्याग करके आपके शरण में आए और आप कहते हैं जाओ, वापस जाओ। सत्यम कुरुष्व निगमम तव पादमूलम। निगमम करते हैं वेदों में। वेदों में तुमने कहा, कृष्ण क्या कहा? न सा पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। सा मतलब वो व्यक्ति जिसने कृष्ण का शरण लिया है, वो वापस इस जगत में नहीं आता। जो कृष्ण का शरण लिया है वापस इस संसार में नहीं आता। जो कृष्ण का शरण लिया वापस इस संसार में नहीं आता। 3 बार कहा गया, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। उस बात को याद दिला रहे कृष्ण को। द्विज पत्नियां हैं, ब्राह्मण की पत्नियां हैं, वेद जानती हैं। ऐसा नहीं कि पहले के जमाने में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती। वो बड़े विद्वान, महाविद्वान, घर में शिक्षा, ऐसी शिक्षा पूछो मत। बड़े बड़े विद्वान, कभी कभी पतिदेव बड़े विद्वान ब्राह्मण कहीं गलती कर सकते, याद दिलाती, ये है, ये मंत्र, ये मंत्र है, देखो ये श्लोक ये है, याद दिलाने वाली इतनी महान विद्वान थी। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ, वो घर के आंगन में बैठे, मंडन मिश्र के घर के आंगन में, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में संवाद हुआ या वाद विवाद हुआ। उसका जड्ज कौन बनी थी? मंडन मिश्र की पत्नी। देखिए, शंकराचार्य जैसे प्रचंड विद्वान सन्यासी
कौन सही है कौन गलत है, कौन जीता कौन हारा, इसका निर्णय मंडन मिश्र की पत्नी। तो ऐसे कैसे? हाँ, इतना विद्वत्ता थी, लेकिन साथ साथ में इतनी अद्भुत संस्कृति। क्या संस्कृति है? घर के अंदर दरवाजे के पीछे खड़ी होके, बैठी भी नहीं, खड़ी होके उन दोनों का शास्त्रार्थ को सुन रही हैं, सामने नहीं आए। ये है देश। अंग्रेजों ने टप्पा लगा दिया, ये वैदिक संस्कृति में स्त्रियों के हेन दिखाया जाता है। गलत बात है। जो स्थान स्त्रियों का वैदिक सभ्यता में दिया जाता है, इस संसार में कोई सभ्यता में नहीं दिया जाता है। कोई सभ्यता में, कोई सभ्यता में नहीं दिया जाता है। तो ये द्विजपत्नियां कहती है, कृष्ण याद करो, आपने वेदों में कहा है, जो व्यक्ति तव पाद मूलम, आपके चरण कमलों का शरण ले लिया है, वापस इन संसार में नहीं आता। इतना ही नहीं, हे कृष्ण तुमने क्या कहा? ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्ते वजाम्य हम। कृष्ण कहा ना भगवद गीता में, जैसे कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है वैसे मैं उनके साथ व्यवहार करता हूं। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्ते वजाम हम। हमने सब कुछ छोड़ के कृष्ण आपके पास आ गए, तो तुमको भी ऐसे करना पड़ेगा ना, तुम भी सब कुछ छोड़ के हमारे साथ में रह जाओ। इतना ही नहीं, कृष्ण क्या कहा तुमने गीता में? मामे वै प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो आपका शरण लेता है वो माया को पार कर लेता है। हम आके आपके चरण कमलों का शरण ले लिया है, वापस हमको माया में क्यों भेजते हो? ये द्विजपत्नियों ने अपनी भाव को व्यक्त किया। तो कृष्ण ने कहा, देखो मैं तो ग्वाला हूं, आप तो द्विजपत्नियों, आप ब्राह्मणी हो, इस प्रकार हम दोनों के बीच में संबंध कैसे हो सकता है? द्विजपत्नियों ने कहा, ठीक है कृष्ण, आपको संकोच होता है कि हमको रास में स्वीकार करने के लिए, ऐसा लग रहा है, आपको कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन ये बात जरूर है, हम वापस नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? हम इसी वन में रह जाएंगे। और जब आप गोपियों के साथ लीला करते हो, लीला करते करते आपने जो तुलसी माला धारण किया है, वो लीला के समय तुलसी के माला के अंतर्गत जो तुलसी दड़ है वो नीचे गिर जाता है। उस समय कोई ना कोई आके, एक गोपी आके हमको तुलसी दड़ देती है, और उसको अपने हम बालों में रखेंगे और इसी प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन घर तो वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम। संत्यज्य सर्व विषयान, सारे विषयों को त्याग करके हम आपके पास में आए, वापस हम जाएंगे नहीं। तो कृष्ण ने कहा, नहीं जाना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं। द्विजपत्नियों ने कहा, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हम अपनी पतियों को त्याग करके आए, वापस जाएंगे तो हमारे पतिगण हमको स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को 30वां श्लोक में कहते हैं, गृह्णन्ति नो न पतया पितरो सुतो वा न भार्ता न भृत्रा बंधु भ्रातः बंधु सूर्ध कुतो येव चान्यः। कुतो न चान्यः, अन्य लोगों की क्या बात करना, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे पतिगण, हमारे सुतया, अपने पुत्रगण, वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी लोगों के क्या कहा? तस्मात् भवत् प्रपद्ययो पतितात्मनाम्नो नायं भवेत् गतिर अरिंदम तद विदेही। हम अपने आप को आपकी चरण कमलों के पास आके, तस्मात् भवत् प्रपद्ययो हो, प्रपद्यो आपका शरण ग्रहण कर चुके हैं। पतितात्मनम नो नान्य भवेद गतिर, हमारे लिए अन्य गति है ही नहीं। इस श्लोकों में, इन श्लोकों में द्विजपत्नियों की भक्ति किस प्रकार उद्धृत है, देखिए। अरिंदमा, आप दुश्मनों को, दुष्टों को दमन करते हो, इसलिए हमारा दुश्मन मत बनो, हम तो आपके भक्त हैं। इस प्रकार वापस जाओ कह के हमारे ऊपर दुश्मनी दिखा रहे हो कृष्ण। अगर आप कहोगे वापस जाओ, तुम्हारा व्यवहार जो है हमारे प्रति उस प्रकार का रहेगा जिस प्रकार तुम दुश्मनों के साथ व्यवहार करते हो। क्योंकि अगर
आप हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे। आप मारते हो दुश्मनों को, हमको क्यों मार रहे हो? हम तो प्रेमी भक्त है तुम्हारा। से तद विदेही, हमको प्रदान करो, हमारी इच्छा जो है आपके साथ रास करने की, वो इच्छा प्रदान करो। भगवान वाचा, कृष्ण कहते हैं, पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृ सुतादयः लोकाश्च यो मयोपेता देवा अपि अनुमन्वते। चिंता मत करो, आपस जाओ। आपके पतिगण आपको स्वीकार करेंगे, आपके प्रति कोई असूया की भाव दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है। इतना हद तक कि जितने भी अन्य लोग हैं आपको बड़े आदर के साथ स्वीकार करेंगे। अगर कोई इस प्रकार कहता है, आपको कोई गलत नजर से देखता है कि कहां चली गई थी, किसके पास गए थे, हम तो तुमको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे पतिगण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं देवताओं को कहता हूं, ये देवताओं को पूजा करने वाले तुम्हारे पतिगण जो हैं, वो देवता स्वयं आके पति को कहे तुम्हारे पति को स्वीकार करो। कृष्ण के शरण में गई थी, इसलिए स्वीकार करो। स्वीकार ही नहीं, उनको आदर दो, उनको पूजा करो, ये बात मैं करूंगा। तब कृष्ण प्रवचन देना प्रारंभ किए। न प्रीतये अनुरागाय हि अंगसंगो नृणामिह तन्मनोमयी युञ्ज्ञान अचिरान् माम् अवाप्स्यतः। देखो, तुम लोग मेरे साथ में रहोगे, ये सबके लिए प्रिय नहीं होगा। न प्रीतये अनुरागाहि अंगसंगो ऋणामिह, मेरे साथ में रहना, मुझे स्पर्श करना, मेरे साथ में रहना, उठना बैठना, नृत्य करना, ये सब चीजें जो है ये शोभा नहीं देता। तन मनोमयी युज्ञाता अचिराम माम अवाप्स्यतः, तो क्या करो, जाओ तुम्हारा मन को मेरे में लगाओ और जल्दी से जल्दी मुझे प्राप्त कर लोगे। क्योंकि साथ में रहने से प्रेम नहीं होता। प्रेम कैसे प्रकट होता है सुनो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्याता ततो गृहम्, प्रत्याता ततो गृहम्। गोपियों को ही कृष्ण का प्रत्याता ततो गृहम्, जाओ घर वापस जाओ। गोपियां गई नहीं, कृष्ण ने रास किया, लेकिन ये तो द्विजवतियों के साथ कृष्ण रास नहीं किया। उल्टा उन्होंने कहा कि आप जाओ घर में मेरा विग्रह का स्थापना करो, मेरे कथा का श्रवण करो, मेरा दर्शन करो, मेरा ध्यान करो। मही भावोनु कीर्तनात्, मेरी बड़ी भाव के साथ कीर्तन करो। केवल न तथा सन्निकर्षेण, मेरे साथ में रहने मात्र से भक्ति होता है करके थोड़ी ना है। आप जाओ, कृष्ण ने आदेश दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, 34वां श्लोक है, इत्युक्ता द्विजपत्न्यास्ता यज्ञमातं पुनर्गता ते चारुसूयवस्ताभिः स्त्रीभिः सत्रम अपारयन्। ऐसे कृष्ण ने कहा तो सारे द्विज पत्नियां जो हैं वापस अपने गांव में चले गए, जहां ब्राह्मण उनके पतिगण स्वाहा स्वाहा यज्ञ कर रहे थे। जब ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को देखा, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, वो द्विज पत्नियां कृष्ण को शरणागत हो चुकी है, वापस आ रही, बड़ी दुखी होकर वापस आ रही है, अपने घर वापस आ रही थी। ब्राह्मणों ने जब अपनी पत्नियों को देखा, उनके अंदर जरा सा भी दोष दिखाई नहीं पड़ा। ब्राह्मणों ने ये यज्ञ का पूरा संपन्न किया। होने के बाद एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं, एक द्विजपत्नी का क्या हुआ। तत्रैका विद्रुता भर्ता ने क्या किया था, एक पति ने एक अपनी पत्नी को घर में बंद करके रख दिया था। भगवंतम यथा श्रुतम हृदोपगुह्य विजहुः देहम कर्मानुबंधनम। उधर भी ऐसे हुआ, जब रास हुआ, कृष्ण वासुदेव बजाय बहुत सारे गोपियां चली गई, लेकिन कुछ गोपियां जो हैं उनके पतियों ने घर में बंद करके रखे थे। वो गोपियों ने क्या किया, कृष्ण का वीर विरह ताप को
अनुभव करते हुए अपना प्राण त्याग कर दिया। इधर भी ये द्विज पत्नी अपने प्राण को त्याग कर दी और कृष्ण क्या किया, उनको एक आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया और उस आध्यात्मिक शरीर में उनको दर्शन प्रदान किया। भगवान अपि गोविंदस तेनैवानेन गोपकान् चतुर्विधेनाश्रित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः। कृष्ण को गोविंद कहा गया है। क्यों कहा गया है? गोविंदा, विंदति मतलब देना, आनंद देना। कैसे आनंद दिया? गो अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण अपने भक्तों को आनंद देते हैं, खास करके वो जो द्विज पत्नी जिन्होंने कृष्ण विरह में विरह ताप ने अपना प्राण को त्याग कर चुकी है, उनको खास करके आनंद प्रदान किया, आध्यात्मिक शरीर प्रदान करके। ऐसे जो गोविंद है, क्या किया? सारे गोपों को उन्होंने जो भी अन्न लाए थे सब कुछ बांट दिया। कृष्ण इन द्विज पत्नियों का विरह अनुभव कर रहे थे, भूख नहीं लग रहा था, जो भी भूख था सब खत्म हो गया। जब भारी दुख होता है ना, भूख नहीं लगता। कृष्ण ने सारे अन्न को सबको बांट दिया, ऐसे उदास होके बैठ गए। का उदास, पहले तो भूख लग रहा था, अभी इस प्रकार का उदासता का कारण क्या है? इन द्विज पत्नियों का विरह को कृष्ण स्वयं अनुभव कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं 37वां श्लोक में, एवं लीला नरवपुर निलोकम अनुशीलयन् रेमे गोप गोपीनाम रमायान रूपवाक कृतैः। कृष्ण इस प्रकार के नर रूप में अनेकों लीलाएं किया। खास करके उन्होंने किसके साथ लीला किया? रेमे गोप गोपीनाम। ये श्लोक को सुखदेव गोस्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि गोप गोपी नाम रमायान रूपवाक कृतैहि, उनके साथ रमण किया, रास किया, द्विजपत्नियों के साथ नहीं किया। क्योंकि गोप गोप गोपी नाम, इनका जो स्वभाव, उनका जो भक्ति है इन द्विजपत्नियों से श्रेष्ठ है। आगे ये ब्राह्मण यज्ञ पूरा समाप्त होने के बाद अपनी पत्नियों को दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते हुए ब्राह्मण क्या अनुभव कर रहे हैं उसका वर्णन करते हैं 38वां श्लोक में। अतानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वताप्याम कृतागसा, वो अपने आप को बर्सन करने लगे, डांटने लगे, अरे हमने क्या पाप कर दिया, क्या पाप कर दिया। देखो, यद विश्वेश्वरो यांचम अहन्नम विडंबयो, हम ऐसे विडंबना में आ गए। स्वयं विश्वेश्वर, सारे विश्व के ईश्वर कौन है? कृष्ण और बलराम। वो स्वयं ग्वाल बालों को भेजे, सारा विश्व को देखभाल करने वाला, सारा विश्व को अन्न खिलाने वाला, वो हमारे पास आके याचन की अन्न दो करके। हम इतने मूर्ख के उनको कुछ नहीं दिए। हमने इतना बड़ा पाप किया क्यों? निर्विडंबयो हो, विश्वेश्वर है भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं भगवान है, सारा विश्व को सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन भी करते हैं। ऐसे कृष्ण और बलराम को हमने सोचा कि साधारण मनुष्य है, इससे बड़ा पाप है नहीं। कृष्ण और बलराम को साधारण मनुष्य के रूप में देखने से बढ़कर पाप है नहीं। ये ब्राह्मण स्वयं अपने आप को डांटते हैं, अपने आप को भर्त्सना करते हैं। तब दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती, अपनी पत्नियों को देख रहे हैं। कृष्णे कृष्ण भक्तिम अलौकिकीम, पत्नी का बुद्धि नहीं है अभी इन पतियों में। क्या देखे? अपनी पत्नियों को देखे, लेकिन क्या दिखाई पड़ा? ये मेरी पत्नी है, मेरी सेवा करना चाहिए, ये कुछ नहीं दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम। 39वां श्लोक, 39 श्लोक। शब्द देखिए, इतना सुंदर शब्द सुखदेव गोस्वामी उच्चारण करते हैं। कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानं च तया हीनम।
आत्मानम च तया हीनम, वो सोचने लगे मैं कितना हीन हूं, मैं दीन हूं। अनुताप वैगर्हयम, ब्राह्मण लोग सोचने लगे मैं कितना हीन हूं, और अपने आप को बहुत भर्त्सना करने लगे, डांटने लगे, अपने आप को डांटने लगे, अपने आप को इस प्रकार हीन मानने लगे। कैसे हीन मानने लगे? 40वां श्लोक है। दिग्जन्मनस्त्रिविद यत्तदा दृग्व्रतम दृग्बहुजन ज्ञातम दृक्कुलम दृक्क्रियादाक्षम विमुखाये तुवदोक्षजे। धिक्कार, धिक्कार शब्द आता है ना, धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे पर, तुम धिक्कार है, धिक्कार। वो खुद अपने ऊपर कहते, धिक्कार है हमारा त्रिविध जन्म। 3 प्रकार का जन्म होता है ब्राह्मणों का। एक है शरीर से जन्म होता है, शारीरिक जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना। दूसरा वो है द्विजत्व प्राप्त करना, यानी यज्ञोपवेत संस्कार को प्राप्त करना, यानी वेद को अध्ययन करने की योग्यता प्राप्त करना। तीसरा जन्म होता है यज्ञ करने की जो अधिकार को प्राप्त करना। ये 3 प्रकार का जन्म होता है ब्राह्मण का, शरीर का, शारीरिक और द्विजत्व और विप्रत्व। एक ब्राह्मण का जन्म, जैसे कुत्ता भी जन्म लेता है उसी प्रकार का माँ के गर्भ से जन्म लेना, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं बनता, उसके बाद उसको संस्कार चाहिए, संस्कारित भवित द्विजः। वो कहते हैं 3 प्रकार का जन्म, द्विजत्व, विप्रत्व, धिक्कार है इन 3 प्रकार का जन्म का। दिग्व्रतम, हमने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया, अनेकों अनेकों व्रतों को पालन किया। धिक्कार है, बेकार है सब चीजें हमने क्या कर दी। देखो बहु ज्ञातम, हम चतुर्वेदी 4 वेदों का अध्ययन किया लेकिन बेकार है सब चीजें। हमारी पत्नियों को देखो, दिक्कुलम, हमारे पत्नियों के सामने हमारा कुल जो है नष्ट हो गया, मतलब ये स्त्री है, स्त्री ऐसा हम बोलते थे, लेकिन वास्तविकता में हमारा जन्म देखो, हमारा दिक्कुलम, धिक्कार हमारे कुल के ऊपर। दिक्क्रियादाक्षम, क्रियादाक्षम, खास करके जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, फट 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 सबका मंत्रों को उच्चारण करेंगे, वो करेंगे, लेकिन धिक्कार है, सब बेकार है सब चीजें। क्यों? हम विमुखाये त्वदोक्षजा, कृष्ण के विमुख हो गए। सारा जगत को ये संदेश देते हैं, जो कृष्ण का विमुख होता है, भले वो कितना भी चतुर्वेदी हो, त्रिवेदी हो, वो सब बेकार है उनका। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, बड़ा ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया, उपनिषदों को अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर कृष्ण के विमुख है, सब बेकार है। इसका साक्षात्कार हुआ ब्राह्मणों को। किनको देख के? इनकी पत्नियां। उन पत्नियों में क्या देखा उन्होंने? कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम। ये कृष्ण भक्ति उनकी पत्नियों के शरीर से उभर के बाहर निकल आ रहा था। उसको देख के अपने आप को सोचने, दिखा रहे, बेकार है, सब क्या है हमारा जीवन। आगे, नूनम भगवतो माया योगिनाम अभिमोहिनीम यद्वयम गुरवो नृणाम स्वार्थे मुह्यमाने द्विजाहा। बड़े बड़े योगी गण मोहित हो जाते, तो हम तो कौन है, हम तो साधारण से ब्राह्मण हैं, कर्म कांड में लिप्त हैं, ऐसे ब्राह्मण को तो मोहित खरीदेगा ये माया। अहो पश्य नारीणाम, अपनी पत्नियों को पत्नी नाम नहीं कहा, क्या कहा? नारी नाम कहा। देखो ये नारी, देखो यानी पत्नी बुद्धि खत्म हो गया। अहो पश्य नारी नाम, हो देखो ये हमारे इन नारियों को देखो। अपि कृष्णे जगत गुरो दुरंत भावम यो विद्यान मृत्युपाशम गृहाभिदान। मृत्युपाशम गृहाभिदान, मृत्यु का पाश, क्या घर जो है मृत्यु का पाश कहा गया, बांध के रखता है मृत्यु की ओर, मरने तक छोड़ता नहीं ये घर। लेकिन ऐसा जो गृह पाश जो है उसको उन्होंने काट दिया। कैसे काट दिया? इन हमारी पत्नियों ने, देखो नारीणा अपि कृष्णे जगत गुरु दुरंत भावम यो विद्यन, उनके अंदर जो है कृष्ण का दुरंत भावम, दुरंत भावन का अर्थ क्या है? ये जो भावना, ये जो भक्ति इन
नारियों ने प्राप्त किया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे लिए प्राप्त नहीं है। क्योंकि उन नारियों में या उनकी पत्नी थी, उन सब में ऐसे भाव भक्ति प्रेम भक्ति को देखा इन ब्राह्मणों ने, उनके आंखों से प्रणयाश्रु गिर रहे हैं, उनका शरीर कंपन हो रहा है, ऐसे भाव के लक्षण प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तब आगे वो कहते हैं, नासाम द्विजाति संस्कारो नैवासो गुरवावपि न तापो नात्म मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा। ये कैसे संभव है? ये जो संसार के साथ जो बंधन है, इन पत्नियों ने, हमारी पत्नियों ने, नारियों ने काट दिया है। हम बड़े बड़े व्रत पालन करने के बाद भी, अनेकों अनेकों प्रकार के योगी गण हजारों साल तपस्या करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं है, ये सब कैसे कर पाए? ना साम द्विजाति संस्कारो, इसका अर्थ क्या है? इनको द्विजाति संस्कार नहीं हुआ। संस्कार किसको होता है? बालकों को होता है, बालिकाओं को नहीं होता। उपनयन संस्कार बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए नहीं। जनेऊ धारण करना जो है वो बालकों को होता है, बालिकाओं को नहीं होता है। इनको कभी नहीं हुआ। नैवासो गुरवापि, वो गुरुकुल में भी नहीं गए। गुरुकुल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए घर में ही गुरुकुल है, माँ ही गुरु है, वो कभी गुरुकुल में नहीं गए। न तपो नात्ममीमांसा, कोई तपस्या तो नहीं किए। हमने देखा उनको, हमारी पत्नियों को कोई तपस्या नहीं करते। और न आत्ममीमांसा, ना उपनिषदों को अध्ययन किए लोग, आत्ममीमांसा ब्रह्म तत्व का जानकारी है उनको। न शौचम, इस प्रकार का हम जो पुरुष ब्राह्मण हैं, इस प्रकार का शौच है नहीं। न क्रिया शुभा, शुभ क्रिया क्या होता मालूम नहीं। लेकिन फिर भी उनका हृदय में इस प्रकार का भक्ति ये कैसे प्राप्त हुआ? तथापि, ऐसा होने पर भी, तथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकम, हमारे अंदर इस प्रकार का भक्ति नहीं है। इनको इस प्रकार की भक्ति कैसे प्राप्त हुआ? उनको मालूम नहीं था। घर के पीछे की दरवाजों पास बैठ के उन गोपियों को बुला बुला के कृष्ण कथा सुनती थी। संस्कार आदि नाम अपनी, उनके पास कोई संस्कार नहीं है, फिर भी इस प्रकार का भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकम, हमको संस्कार प्राप्त हुआ, हमको विद्या प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ, हम गुरुकुल में पढ़े, तपस्या के, उपनिषदों को अध्ययन के, सब कुछ होने के बाद भी हमको जो प्राप्त नहीं हुआ, इनको कैसे प्राप्त हो गया इस प्रकार का भक्ति? क्योंकि कृष्ण कथा को बुरी बुरी श्रवण किया। आगे वो कहते हैं, न स्वार्थ मूढ़ानाम प्रमत्तानाम गृहे हया अहो नः स्मारयामास गोपवाक्ये शताम गति। तो हम केवल घर के कार्यकलापों में व्यस्त रहे, हम तो पूर्ण तरीके से जीवन का लक्ष्य क्या हो भूल गए। देखो, भगवान स्वयं हमारे पास आए, किस रूप में आए? ग्वाल बालों को भेजे। क्यों भेजे मालूम है? हमको याद दिलाने के लिए कि मैं भगवान हूं। ये लीला सब कुछ किया भगवान ने, क्यों किया? कृष्ण किया, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए किया, हमारा जो अज्ञान है उससे दूर करने के लिए किया। अन्यथा पूर्ण कामस्य, नहीं तो कृष्ण कौन है? पूर्ण कामस्य। पूर्ण कामस्य का अर्थ क्या है? कृष्ण कामना करने मात्र से पूर्ण होता है, हमारा इस प्रकार का नहीं है। हमको कामना करना पड़ता है, करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण को अपनी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण कामः, सत्य कामा, सत्य संकल्पा। कृष्ण जैसे कोई वो कार्य करना चाहते, चाहने मात्र से हो जाता है, हमारा ऐसा नहीं है। ये ब्राह्मण कहते हैं कृष्ण तो पूर्ण काम है, उनको भूख लगना, किसी को भेजना, जाओ अन्न मांग के आओ, ये सब तो कृष्ण के साथ संभव ही नहीं है। कैवल्यादाशिषं पते, बड़े बड़े कैवल्य को प्राप्त करने वाले, उनको आशीर्वाद देने वाले कृष्ण हमारे पास आके भिक्षा मांगना, ये कौन सी बात है?
इशितव्यैः किम् अस्माभिः इष्याद्यात् विडम्बनम्। ये जो नाटक कृष्ण ने किया ना, ये नाटक जो है बड़ा, कृष्ण बड़े नाटकबाज हैं। हम जानते हैं ये जो नाटक, मुझे भूख लगा है, ग्वाल बाल जाओ, उन ब्राह्मणों के पास जाओ, मांग के आओ, ये सब चीजें केवल हमको ये शिक्षा देने के लिए, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। देखो, सीखो अपनी पत्नियों से कृष्ण प्रेम होता क्या है। ये हमारा जो अहंकार है, ब्राह्मणत्व का अहंकार है, उसको नाश करके कृष्ण का प्रेम ही सर्वोच्च लक्ष्य है। इस बात को हमारे द्वारा, हमको और हमारे द्वारा सारा जगत को शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने लीला रचाया। हित्वान्याम भजते यम स्त्री पादसर्पशयास्कृत सकृत स्वात्मा दोषापवर्गेन तद्यांच जनमोहिनी। देखो, कृष्ण का कृपा को प्राप्त करने के लिए स्वयं लक्ष्मी क्या कर रही है? वो तपस्या कर रही है। अपनी चंचल वृत्ति को त्याग करके, अभी आज भी जाएंगे वृंदावन में, बिल्वन में, लक्ष्मी जी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कृष्ण याचना करे? कृष्ण क्यों भिक्षा मांगेंगे? कृष्ण को भूख लगा है तो ग्वाल बाल जो है आके हमसे भिक्षा मांगना, ये कहां की बात है? जिनका कृपा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी अपनी चंचल भाव को त्याग करके आज भी तपस्या कर रही है, ऐसे कृष्ण भूख लगना, भीख मांगना, भिक्षा मांगना, ये क्या है? ये उनका लीला है। क्या लीला है? हमको ये शिक्षा देने के लिए भक्ति क्या होता है। देखो, अपनी पत्नियों को पूरी पूरी कृष्ण का कथा का श्रवण करके इस प्रकार की अद्भुत कृष्ण प्रेम को प्राप्त किए। आगे कहते हैं, देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्रोद्विजागणे देवता यजमानश्च कर्तुर्धर्मश्च यन्मयः स एव भगवान साक्षात् विष्णुलोकेश्वरेश्वरः जातो यदुष इति आश्रमः ही अपि मूढ़ा न विद्महे। हम मूढ़ हैं, न विद्महे, हम जान नहीं पाए। ये स्वयं कृष्ण हैं, योगेश्वरेश्वर है, और वो यदुकुल में जन्म लिए हैं, और वो सारे जितने भी यज्ञ हम कर रहे हैं ना, उनकी संतुष्टि के लिए करते हैं। इस बात को हम भूल गए। न विद्महे तस्मै नमो भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे, 50वां श्लोक। ऐसे कृष्ण, तस्मै नमो भगवते, हम उनको प्रणाम करते जो भगवान हैं। कृष्णाया कुंठ मेधसे, जिनके अंदर जरा सा भी दोष नहीं है, ऐसे कृष्ण। यन माया मोहितो दिया, उनकी माया के द्वारा मोहित होके ब्राह्मणा कर्म वर्तमसु, हम तो ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण है, हमको पूर्ण तरीके से मोहित कर दिए कृष्ण, उनकी माया ने मोहित कर दिया। सवै न आदाय पुरुषः सवै आद्य पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम अविज्ञातानुभावम कर्तुम क्षन्तुम अर्हत अतिक्रमम। हम माया के द्वारा, कृष्ण की माया के द्वारा प्रभावित हो गए। हम समझ नहीं पाए कृष्ण जो हैं वो कौन है। आद्य पुरुषः, आदि पुरुष करके समझ नहीं पाए। तो हो सकता है कि हम याचना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, हे कृष्ण हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो, ऐसी प्रार्थना करे। इति स्वागम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलना दिदृक्षवो व्रजम अतः कंसाद भीता चाचलम। कृष्ण अभी नजदीक में है ना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये ब्राह्मण जा सकते थे, कृष्ण के पास जाके क्षमा याचना कर सकते हैं। इधर ही बैठ के कृष्ण क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्यों क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना, उनके हृदय में डर रहता है, लोभ रहता है, डर रहता है। उनको डर था अगर हम मान लो कृष्ण के पास जाएंगे, ये बात कंस को पता लग गया तो क्या होगा? कंस हमको दक्षिणा नहीं देगा, कंस हमको दक्षिणा नहीं देगा। ये बात के डर से ब्राह्मण को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी
कि प्रेम भक्ति को उभरते हुए देख के दर्शन करके इतना महान सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी व्रज में जाके कृष्ण के पास जाके उनकी चरण कमलों में दंडवत करके क्षमा याचना करने की हिम्मत नहीं हुई, कंस के डर से। इससे कृष्ण प्रसन्न हो गए, द्विज पत्नियों से ग्वाल बालों को लेके साथ में अभी और आगे निकल पड़े। ये ग्राम जहां ये जो लीला हुई थी द्विज पत्नियों का, वो गोवर्धन से केवल 3 किलोमीटर दूर में है। आज भी आप जाके दर्शन कर सकते हो गांव का। उधर से कृष्ण चलते चलते गोवर्धन की ओर आ रहे हैं, तो दूर से उन्होंने देखा, क्या देखा, उनके पिताजी और अन्य 3 भाइयों के साथ में नंद, उपनंद इत्यादि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। बहुत सारा अन्न पका के लेके आ रहे हैं, बहुत सारा दाल है, सब्जी है और बहुत सारे हलवा, सब कुछ इकट्ठा के, बहुत सारे पुष्प है, बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। तो कृष्ण ने पूछा नंद महाराज के पास जाके, पिताजी ये क्या कर रहे हो आप? नंद महाराज ने कहा, ये बच्चा है, कुछ तो पूछता रहता है। नंद महाराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब कृष्ण कहते नंद महाराज को, हे पिताजी, आपका कर्तव्य बनता है मेरा प्रश्न का जवाब देना। इतना बड़ा कार्य कर रहे हो आप, किसके लिए कर रहे हो? क्या प्राप्त करने के लिए कर रहे हो? क्या हमारा रीति रिवाज ऐसा करना? हर साल होता था इंद्र का पूजा, स्वयं नंद महाराज और उनके भाई उपनंद इत्यादि करते थे। कृष्ण पिछले साल में नहीं पूछा था, इसी साल पूछ रहा है। तो कृष्ण ने कहा, हे नंद, हे पिताजी, अगर कोई कार्य करते हो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, किसके लिए किया जा रहा है, अगर वो बात मालूम नहीं है तो कार्य करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो नंद महाराज ने सोचा, ये बच्चा नहीं रहा, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। बड़ा हो गया, कृष्ण बोलना चाहते, मैं भी बड़ा हो गया हूं, मुझे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, बोलो। तो नंद महाराज बोलने लगे, बेटा, हम वैश्य कुल के हैं, गायों को देखभाल करते हैं, खेती करते हैं, और खेती के लिए बारिश की आवश्यकता होती है। बारिश को बरसाने वाले कौन है? इंद्र है। हम हर साल इसका हमारा रीति है कि हम इंद्र की पूजा करते हैं। तब कृष्ण ने कहा, आप ये सोच रहे हो कि इंद्र की वजह से बारिश आ रहा है? नहीं। कृष्ण कर्ममीमांसा और सांख्य इत्यादि सिद्धांतों को वर्णन करते हुए नंद महाराज को बताया, देखो, कर्मणा जायते जंतु, हमको जो बारिश मिलता है, हमको अन्न मिलता है, अन्न बारिश से आता है, ये हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। हमारे कर्मों में अगर अन्न है तो बारिश के बिना भी अन्न मिल सकता है। हमारे कर्मों में अन्न नहीं है, बारिश होने के बाद भी नहीं मिलता। और हमारे कर्मों में अन्न है, बारिश नहीं आया, कोई और रास्ते से पानी आ जाता है, कोई नहर से न पानी आता है, उससे अन्न उग जाएगा। कभी कभी ऐसा बारिश आता है कि उसकी वजह से पूरा अन्न का खेती जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये सब कर्मणा जायते जंतु, सब कुछ कर्म के ऊपर, सुख दुख कर्म के ऊपर आधारित है। आप ये मत सोचो कि हमारा सुख दुख जो है, हमारा समृद्धि है या गरीबी है, वो इंद्र के ऊपर आधारित है। इस संसार में सृष्टि स्थिति प्रलय गुणों के आधार पर होता है, सत्व रजस तम, इन गुणों के अनुसार होता है। ये इंद्र की वजह से नहीं बारिश आता है, बल्कि रजोगुण की वजह से बारिश आता है। इसलिए आप उसका चिंता मत करो। वास्तविकता में चिंता करना है, पूजा करना है, तो किसको करना है? वो कृष्ण अपने पिता नंद महाराज को वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो आपको ये जो 24वां अध्याय है, ये 24वां अध्याय गोवर्धन लीला, इसका जो 24वां श्लोक से हम चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। आज गोवर्धन लीला में हम केवल प्रवेश मात्र कर सकते हैं, पूरा चर्चा जो है कितना होता है देख पाते हैं। आज वैसे गोवर्धन लीला को पूर्ण करने का था, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना करने के लिए प्रयास हम करेंगे। अभी नंद महाराज को कृष्ण कहते हैं,
ननः पुरो जनपदा न ग्राम न गृह वयम वनोकसस्तात नित्यम वनशैल निवासिनः। पिताजी, हम जानते हो हम कोई बड़े शहर में नहीं रहते। जनपदा का अर्थ है शहर। हम पुरो जनपदा न ग्राम, हम गांव में भी नहीं रहते। न गृह, हमारे पास कोई घर भी नहीं है। वयम, हम कौन है? वनोकसा। ध्यान दीजिएगा, नंद महाराज गोपकुल वो वैश्य हैं, लेकिन फिर भी नोमैड्स, एक जगह रहने वाले नहीं है। वो गांव में रहने वाला नहीं है। इसलिए वृंदावन को वन कहा गया, वनोकसा। वृंदा गांव नहीं कहा गया है, नंद गांव कहा गया है, लेकिन वृंदावन। गोकुल भी वो कुल है, वो गांव नहीं है। कृष्ण कहते हैं हम तो वनशैल निवासिनः, वन में निवास करते हैं। शैल, पहाड़ों में निवास करते हैं। खास करके ये गोवर्धन जो है, हम उसके तलेटी में हम निवास करते हैं। खास करके हम गायों के ऊपर निर्भर करते हैं। एक गाय चरने जाते हैं इन वनों में, गाय चरने जाते हैं कहाँ? गोवर्धन में। हमारा पूरा जीविका जो है इन गायों के ऊपर आधारित है, गोवर्धन के ऊपर आधारित है, इंद्र के ऊपर आधारित नहीं है। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम, क्या करो? तस्मात्, इसलिए, गवाम, गायों को, ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों को, अद्रेश्चार्भ्यताम कहा, एक बड़ा सा यज्ञ कीजिए। आपने जितने भी यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए जो भी सामग्री इकट्ठा किया, किसका? इंद्र को पूजा करने के लिए, इंद्र की यज्ञ के लिए। या इंद्र याग संभारास्तैर अयम साध्यताम कहा। आपने जो भी इकट्ठा किया इंद्र की यज्ञ के लिए, इंद्र की पूजा के लिए, उसी को इस्तेमाल करके इन 3 लोगों को पूजा करना, इन 3 लोगों को यज्ञ करना, सेवा करना। क्या है वो? गवाम, पहला गाय, दूसरा ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों को, तीसरा आद्रेश्च, ये जो गोवर्धन है उनका पूजा करो। कृष्ण और गाय, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। कृष्ण इस सारे संसार को कैसे देखभाल करते हैं, कैसे पालन करते हैं, हमने सुना ना, विष्णु द प्रिजर्वर। कृष्ण इस जगत को पालन करते। कैसे पालन करते कृष्ण इस जगत को? गायों के द्वारा पालन करते हैं। तो लोग कहते हैं गाय को क्यों पाले? क्योंकि गाय हमको पालता है, हम गाय को पालने वाले नहीं होते। आजकल हर जगह गोरक्षा, गोरक्षा चल रही है। गोरक्षा वहीं, गो के द्वारा रक्षित होते हम। गो रक्षित आंदोलन चलो, गो रक्षा आंदोलन नहीं, गो रक्षित आंदोलन। अगर हम इस बात को समझेंगे कि गायों के द्वारा हमारी रक्षा होती है, तो हम गाय की रक्षा, सेवा जरूर करेंगे। नहीं तो क्या सोचेंगे, हाँ ठीक है जी, लिख लो, मेरे उधर 1100 लिख दो चारा के लिए। हम गाय के द्वारा रक्षित है, एक कृष्ण के द्वारा एक प्रणाली है। हम सब की रक्षा गायों के द्वारा करते हैं। इसलिए एक बड़ा सुंदर मंत्र है, सब जानते हैं मंत्र को। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। पहले गाय है, बाद में ब्राह्मण है। अगर मान लो कि 2 है आपके पास, एक ब्राह्मण है, गाय है, कोई आपके पास बंदूक रखी है हाथ में कर, देखो इन दोनों में एक को चुनना पड़ेगा। किसको चुनोगे? मैं इस बंदूक से एक को मारूंगा, कोई कसाई आके कह दिया फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों में किसी योग को चुनो, नहीं तो तीनों को मार दूंगा। मान लो कि ऐसा प्रसंग आया, उस समय किसको चुनोगे? गाय को चुनो। गाय को छोड़ दो भैया, ब्राह्मण को मार दो, चलेगा। क्यों? जब गाय है तो ब्राह्मणत्व है, जब ब्राह्मणत्व है यज्ञ है, यज्ञ है
तो सारा संसार सुखी है। गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो हम बारिश की वजह से अन्न आता है, लेकिन बारिश क्यों आता है? यज्ञ की वजह से। यज्ञ करने वाले कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण को यज्ञ करने की बुद्धि देने वाला कौन है? गाय है। गाय से उत्पन्न हुआ दूध है, उससे उत्पन्न हुआ घी है। जब वो घी को स्वयं अपने मुख से ग्रहण करता है और उसके द्वारा स्वाहा करता है, अंदर मुख के द्वारा ब्राह्मण जब घी ग्रहण करता है, उसकी मेधा शक्ति बहुत रहती है, जिसके द्वारा वेदों का मंत्रों को अध्ययन कर सकता है और उसको उच्चारण कर यज्ञ कर सकता है। तब सारे जगत में समृद्धि है। ये सिस्टम है। क्या सिस्टम है? गाय का दूध और उसका घी, इसके द्वारा बुद्धि जो है वो शुद्ध होती है। गो चिकित्सा के विषय में तो मैं आखिरी दिन कहूंगा ही, उसके बिना तो भागवत कथा पूर्ण हो ही नहीं सकता। कोई भी फेस्टिवल, कोई भी सत्र हो, आध्यात्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, वो तभी पूर्ण होगा जब हम गो महिमा का चर्चा करेंगे, उसके बिना असंभव है। प्रसंग आया इसलिए मैं कहना चाहता हूं, घृतम घी, आजकल जो बाजार में मिलने वाला उस घी की बात नहीं कर रहा हूं, घी नहीं है, वो जहर है। आपके गांव में आपके माता पिता, आपकी दादा दादी जो बनाते थे ना, वो घी है। जो दूध को दही बना के, जो यशोदा बनाती थी मंथन करके, उससे जो मक्खन निकलता है, उससे जो घी बनता है, वो घी कहा गया है। ऐसा नहीं कि दूध भी आजकल केमिकल ही समझ लो। एक डायरी का व्यक्ति है, डायरी चलाता है मुंबई में। ऐसे में गया था, थोड़ा सा, अब जन्माष्टमी है, अब हमको दूध दान में दीजिएगा, हमको 400 लीटर चाहिए। मैं कहा, प्रभु जी मेरे ओर से आप 11,000 लिख लेना, लेकिन मैं अपना डेयरी का दूध नहीं दूंगा। क्यों? मैं जानता हूं ये दूध नहीं है। तो मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि हमारे फैक्ट्री में आप 1 घंटे पहले बताओ, आपको हम 5,000 कुल्फी दे देंगे। 1 घंटे पहले बताओ, हम आपको 500 किलो पनीर दे देंगे। लेकिन आज तक मेरी डेयरी में 1 बूंद दूध नहीं देखा है। 1 बूंद दूध नहीं देखा है, सब केमिकल, पूरा का पूरा केमिकल। वास्तविकता में ये है, जो देशी गाय का जो दूध से जो उत्पन्न हुआ, जो दही है उससे उत्पन्न हुआ जो मक्खन है, उससे बनता है वो घी। वो घी जो है, इसको घृत कहा गया है, वो हमारा बुद्धि को पोषण करता है। कृष्ण कहते हैं पहले गायों का, बाद में ब्राह्मणों का, बाद में गोवर्धन का। गोवर्धन का नाम गोवर्धन क्यों है? गाय को आनंद देता है, गाय का आनंद को वर्धन करता है, इसके उसलिए नाम पड़ा गोवर्धन। आज भी देखिए, कृष्ण जिस पर्वत को धारण किए, गोवर्धन को, उसका परिक्रमा लाखों करोड़ों लोग करते हैं, लाखों करोड़ लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने धारण किया। कृष्ण क्यों धारण किया? क्योंकि उनका नाम है गोवर्धन। गाय को रक्षा करती है, गाय को घास देती है, गाय को शीतल जल प्रदान करती है। इसके लिए गोवर्धन कृष्ण के लिए अति प्रिय है। अगर कृष्ण का प्रिय बनना है, गाय का सेवा करो, गोमाता का सेवा करो। गोवर्धन अपना नाम सार्थक किया, कैसे? गाय का सेवा करके। उसकी वजह से कृष्ण क्या किया? गोवर्धन को अपने हाथों से उठाया। सारे जगत में सर्वोच्च स्थान अगर है तो गोवर्धन है। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी इस बात को कहते हैं, इस जगत में लोग मानते हैं चलो हम जाएंगे मथुरा, वैकुंठा जनितो प्रजा मधुपुरी वरा मधुपुरी। सब लोग वैकुंठ वैकुंठ की बात कर रहे हैं। वैकुंठ में कृष्ण जन्म लीला नहीं होता। वैकुंठ में आप देखा कृष्ण का जन्म लीला हुआ है? जन्म लीला है नहीं, नारायण का जन्म लीला है नहीं। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा। क्यों? उधर कृष्ण जन्म नहीं बल्कि प्रकट होते हैं। कृष्ण का प्राकट्य हुआ मथुरा में। और मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, ब्रज। क्यों?
कृष्ण उधर लीलाएं करते हैं, खाली उधर प्रकट हुए मथुरा में। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, और वृंदावन में भी सर्वोच्च जगह कौन सा है? गोवर्धन, क्योंकि पाणि रमानाथ। जैसे कृष्ण गोवर्धन को स्पर्श किए तो गोवर्धन इस प्रकार का उनका वृद्धि हुआ, आनंद से ऐसा वृद्धि हुआ, और सारे गोप गोप गोपीनाम, इन सबको उन्होंने शरण दिया, सबको सेवा किया। इसकी वजह से गोवर्धन अति प्रिय है। तब कृष्ण आगे 26वां श्लोक में कहते हैं, पच्यताम विविधा पाका सुपान्ताः पायसादयः संयावापूपचुष्कुल्यः सर्वः दोषश्च गृह्यताम्। हर प्रकार के पकवान, मिष्ठान लेके आओ, और सब्जियां लेके आओ, और अनेकों प्रकार के जो पाक, जो फ्राई किया हुआ वो लेके जाओ, वो लेके आओ। हर चीज लगा के भगवान को अर्पण करो या गोवर्धन को अर्पण करो। ये ब्राह्मण पूयताम अग्नेय सम्यक ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुगुणम तेभ्यो देयम नो देनु दक्षिणा। ब्राह्मण जो बहुत विद्वान है उन सबको बुलाओ, बुला के बड़ा यज्ञ कराओ, और उन सबको अच्छी तरह से भोजन खिलाओ, और उनको दक्षिणा दो। बहुत सारे गायों को दान में दो, गोदान। गाय को दान जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, गोदान। कहीं भक्त ने कहा, प्रभु जी कोई आए थे, हमको गाय दान देना चाहते हैं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? कौन पालेगा प्रभु जी? देखिए क्या अवस्था हम आ गए। पहले जमाने में राजा लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को हजारों गाय दान देते थे। उनकी बात तो छोड़ो, गाय का कृष्ण के बीच में संबंध बताऊं। कृष्ण जन्म के प्राकट्य के पहले ही भूदेवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई पहला, और उनके आंखों में आंसू था। ब्रह्मा जी उनको शिव जी के साथ में, देवताओं के साथ में, इंद्र के साथ में विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मैं प्रकट हो रहा हूं। जैसे कृष्ण वसुदेव देवकी के सामने मथुरा में कारागार में प्रकट हुए, सबसे पहला वसुदेव ने क्या किया, मन ही मन, उनके पास तो गाय थी, मन ही मन में उन्होंने हजारों गायों को दान दिया ब्राह्मणों को। और कृष्ण मथुरा से गोकुल प्रवेश किए उसी दिन रात को। अगले दिन नंद महाराज ने क्या किया, अनेकों ब्राह्मणों को दे मिला के गाय को दान दिया। और नंदोत्सव कैसे मनाया, दूध दही मक्खन से मनाया। मक्खन से खेल रहे थे। जब मैं मक्खन की बात करता हूं, मैं बटर की बात नहीं कर रहा हूं। वो बटर जो है ना, टेस्ट ऑफ इंडिया है, टेस्ट ऑफ भारत नहीं। मक्खन जो है वो टेस्ट ऑफ भारत है। जिसके पीछे भगवान श्री कृष्ण भाग भाग के चुरा के खाते थे ना, वो अमूल बटर नहीं। अमूल बटर के ऊपर कृष्ण पेशाब भी नहीं करेंगे। ये मक्खन नवनीत, नवनीत चोरम है, बटर चोर नहीं है। उसकी इंग्लिश में बटर थीफ कहते हैं। बटर में नवनीत में बहुत अंतर है, क्योंकि पाश्चात्य जगत में जो जहां अंग्रेजी भाषा उत्पन्न हुई है, उधर उनको मक्खन क्या है, नवनीत क्या है मालूम ही नहीं है, तो उसको नामकरण कैसे करेंगे बताओ। बाद में सबसे पहला कृष्ण जो जिस राक्षसी को वध किया, पूतना, वध करने के बाद पूतना के शरीर को कृष्ण खेल रहे थे, तो क्या किया यशोदानंद, रोहिणी और जितने गोपियों ने कृष्ण को उठा के लाए और उनका गोमूत्र से अभिषेक किया। कभी कभी इतना दुख का अनुभव होता है जब भक्त अनेकों साल हमारे संस्था में रह चुके हैं और शास्त्र पढ़ते, प्रवचन भी देते हैं, जब मैं रोज गोमूत्र लेता हूं, ये क्या ले रहे हो, ऐसा बोलते हैं, ये क्या है? बुद्धि भ्रष्ट है। जिस गोमूत्र से कृष्ण ने अपने आप कृष्ण का अभिषेक किया, 8 दिन का बालक, 6 दिन का बालक, उसको दोष ना लगे, अभिषेक किया गोमूत्र से। और गोबर से
द्वादश जगह पे तिलक लगाए, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इन नाम का उच्चारण करते हुए, मंत्रों को उच्चारण करते हुए गोपियों ने कृष्ण को गोबर से तिलक लगाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जब दिखाई नहीं पड़ते यशोदा को, कहाँ गए, सीधा उनका एड्रेस था गौशाला। यशोदा जाती है गौशाला, उधर कृष्ण बलराम खेलते होंगे और उनकी सुंदरता को देखती है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उधर यशोदा इन कृष्ण और बलराम को और सुंदर दिखाई पड़ते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि गौशाला में जाके गोबर गोमूत्र के द्वारा वो अलंकृत हुए। लेकिन आजकल की माताएं, बच्चा जो है कई गोबर कुछ नहीं, गंदा है, गंदा वो नहीं है, तुम्हारा दिमाग है। इसलिए पागलपंती आ रहा है। ये एक प्रसंग कहता हूं, ये सब तो सब्जेक्ट मैटर तो आगे दिन का, लेकिन फिर भी आ रहा है तो रोक नहीं पा रहा हूं। जैसे मेरे अनेकों गुरु हैं, भागवत के गुरु है, गीता के गुरु है, लेकिन एक गुरु है, गो गुरु कहता हूं उनको, गाय के विषय में जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया। उनका नाम है उत्तम महेश्वरी जी। आप जानते होंगे, मुंबई में मलाड में रहते हैं। उत्तम महेश्वरी जी मेरे गुरु हैं। गाय के विषय में, गो चिकित्सा के संबंध में बड़ा घनिष्ठ मित्रता है। तो उनके साथ में बैठा हुआ था, उनका अकुरली इंडस्ट्रियल एस्टेट में उनका एक गाला है, उधर उनके सारा कारोबार करते, उधर से गो चिकित्सा का सब कुछ। मैं बैठा हुआ था, अचानक उनको एक फोन आया। तो वो फोन में एक महिला बात कर रही थी, उनसे ने कहा कि प्रभु जी आप मुझे ना 40 डब्बा भेज दीजिए। वो मुस्कुराने लगे, ठीक है भेज देता हूं। तो बात हो रही थी इसका अंगराग का, जो गोबर से, मुल्तानी मिट्टी से बनता है, जिसको अंगराग कहते हैं, उपटन कहते हैं। जो साबुन नहीं है, वो साबुन आजकल तो अंग्रेज आए हैं। तो वो मुस्कुराते मुझे कहने लगे, ये जो महिला थी ये साउथ बाव में कफ पैड में रहती हैं। तो एक दिन उनके पास आई, अपनी छोटे बच्चा 5-6 साल का बालक को लेके आई। तो उन्होंने कहा कि महेश्वरी जी, मेरे बच्चा का कल अपॉइंटमेंट है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, कल उसको शॉक ट्रीटमेंट मिलने वाला है, करंट लगाने वाला दिमाग में, ब्रेन में। तो महेश्वरी क्या 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 बोल रहे हो? तो कहा कि ये किसी ने मुझे कहा कि आपसे मिलने के लिए, कल तो ट्रीटमेंट है, उसके पहले आपसे मिलने के लिए मुझे कहा किसी ने। तो महेश्वरी जी ने कहा उनको, उत्तम जी ने कहा कि शॉक ट्रीटमेंट उस बच्चे को नहीं, आपको देना चाहिए। नहीं, बच्चा एकदम पागल है, मैं क्या करूं, पता नहीं मेरे कर्म क्या है, बिल्कुल खाता नहीं, कुछ नहीं करता, उठपटांग की बात करता है, इधर घूमता इधर करता, कुछ तो समझता नहीं है, ऐसा है भी, डॉक्टर ने कह दिया उसको शॉक ट्रीटमेंट देना चाहिए। महेश्वर जी ने कहा मुझे खाली 1 हफ्ते का समय दीजिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट जो ना अगले हफ्ते भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इतना सहन के लिए तो और 1 हफ्ता सहन कर लो। ये प्रत्यक्ष बात है। तो ने एक डब्बा दिया, तो क्या करो इसे, खोल के देखी तो मिट्टी है। ने कहा ये इसको अंदर थोड़ा पानी डाल के और एक थोड़ा सा गोल जैसा बना दो, बॉल जैसा बना दो, और उसको एक बर्तन में डाल के उसको दे दो खेलने के लिए। तो ठीक है, आप जैसे बोले करेंगे। खाली 3 दिन हुआ, 3 दिन पहले की बात है, वो फोन करके पूछी मुझे 1 डब्बा नहीं 40 डब्बा चाहिए। क्यों? अभी मेरा बच्चा सुधर गया। नहीं सुधरा, पहले से ही था, आपका दिमाग खराब था। जैसे उस बच्चे का संपर्क मिट्टी, भूमाता और गोबर गोमाता के साथ हुआ तो ठीक हो गया, उसका अर्थिंग मिल गया। अभी के बच्चे प्लास्टिक को स्पर्श करते हैं, सारे खिलौने प्लास्टिक के होते हैं और रहते मिट्टी का कोई संपर्क ही नहीं। भूमाता गोमाता के साथ संपर्क नहीं है। जो जन्म दिया वो माता टीवी देख रही है, बच्चे का क्या हालत होगा बताओ। कृष्ण, हम सब, हमारे उम्र की बात कर रहा हूं, गांव में कहां खेले, मिट्टी में ही तो खेले ना। लेकिन पता नहीं हम अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते। पहले गांव की जो मिट्टी है तो गोबर गोमूत्र तो था ही, गाय चरती थी। हम अपने बिल्डिंग में, अपना बंगलों में, करंट वाले से पूछो, इलेक्ट्रिशियन से पूछो, क्या करता है, एक वायर लेके अर्थिंग देता है कि नहीं।
अर्थिंग नहीं होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, करंट लगेगा, कोई स्पर्श करंट। उसी प्रकार जब तक बच्चे का ही नहीं हम का अर्थिंग नहीं होता तब तक दिमाग में करंट लगता रहेगा। अर्थिंग होना चाहिए। तब उत्तम जी ने पूछा कि आपको 40 डब्बा क्यों चाहिए, मैं 2-3 भेज देता हूं आपके बच्चे के लिए ना, वो तो 2-3 हफ्ता चलेगा। नहीं, हमारे बिल्डिंग में 40 लोग हैं, सबको देना चाहते हो क्योंकि सबके बच्चे ऐसे ही है। सबको अर्थिंग चाहिए अभी। सच्ची बात है। इसलिए आप इनका अच्छा सेवा करो। अन्येभ्यश्चाश्वचांडाला, बाद में जितने भी चंडाल होए उन लोगों को भी आप अच्छा भोजन खिलाओ। पतिदेभ्यो यथार्हतः, अनेकों अनेकों अलग अलग प्रकार की जो वर्ग के लोग हैं यथार्हता, उनकी अर्हता के अनुसार उनको भोजन इत्यादि खिलाओ। यवस्वं च गवां दत्वा गिरयः दीयतां बलिः, तो गायों को घास खिलाओ और गोवर्धन को अनेकों अनेकों भोजन अन्न चलाओ। इसलिए अन्नकूट, अन्नकूट का उत्सव कब प्रारंभ हुआ? कृष्ण ने प्रारंभ किया गोवर्धन के सामने। और सुंदर तरीके से अलंकृत हो जाओ, सुसज्जित हो जाओ। होते हुए क्या करो? स अलंकृत भुक्तवन्तः स्व अनुलिप्ताः सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुत गो विप्रानल पर्वताम। सुंदर तरीके से सजो। क्या करो? अलग प्रकार के जो सुगंधित चंदन को अपने शरीर में लगाओ और गायों को आगे रखते हुए, ब्राह्मणों को आगे रखते हुए और परिक्रमा करो। किसका परिक्रमा करो? गोवर्धन का भी परिक्रमा करो और यज्ञ कुंड का भी परिक्रमा करो। ये तन मम मतम ताता, वो ताता, पिताजी को ताता कहा जाता है। एवं मम मतम ताता क्रियताम यदि रोचते, क्रियताम यदि रोचते, करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो। अयम गो ब्राह्मणादीनाम मह्यम च दयितो मकः। इस प्रकार का यज्ञ जो है वो गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए और गोवर्धन के लिए अति प्रिय है। अयम गो ब्राह्मणाद्रीनाम, इतना ही नहीं, गाय को, ब्राह्मणों को, गोवर्धन को ही प्रिय नहीं बल्कि मह्यम चा, मुझे भी प्रिय है। गोवर्धन पूजा एक ऐसा पूजा है जो कृष्ण ने आयोजन किया। बहुत सारे उत्सव होते भगवान के लिए होते हैं, लेकिन एक ऐसा उत्सव है जो भगवान ने गोवर्धन के लिए किया, वो ये उत्सव है। कृष्ण, ऑर्गेनाइज्ड बाय कृष्ण। प्रायः हम जितने भी उत्सवों को हम कृष्ण के लिए करते हैं, लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन के लिए किया, ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया। वो पूजा कौन सा है? गोवर्धन पूजा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलात्मना भगवता शक्रदर्प जिगांसया प्रोक्तम निशम्य नंदाद्य स्वाद अग्निनंतः तद्वचः। कृष्ण जो काल के स्वयं मूर्तिमान स्वरूप है, उनका मन में और एक बात था, इंद्र दर्प, इंद्र का जो अहंकार है उसको नाश करना है। कालात्मना भगवता शक्र दर्प जिघांसया। एक चीज कृष्ण सहन नहीं कर पाते, वो क्या है? अहंकार। हर चीज सहन कर लेंगे, ठीक, गलतियों को सहन कर लेंगे, अहंकार को सहन नहीं कर सकते। इंद्र के अंदर जो अहंकार था उसको नाश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई। जैसे कृष्ण ने कहा गायों को, ब्राह्मणों को पूजा करना है, गोवर्धन का पूजा करना है, उसी प्रकार सारे जितने भी थे, तथा च विदुधः सर्वं यथा यथाह मधुसूदनः वाचयित्वा स्वस्त्येनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजाम् उपहृत्य बलिं सम्यक् आद्रिता यवसं गवां गोदनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम। गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम, वो गोवर्धन का प्रदक्षिणा करने लगे, गायों को, ब्राह्मणों को आगे रखते हुए स्वस्तियन मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं सारे ब्राह्मण, और सुंदर गोवर्धन परिक्रमा हो रहा है कृष्ण बीच। और सारे जितनी भी स्त्रियां हैं वो क्या कर रही हैं? अलग अलग प्रकार के आभूषणों को धारण किए,
और अपने अपने जो अलग अलग प्रकार के जो बैलगाड़ियां हैं उनको सुसज्जित करते हुए, कृष्ण के गुणों को गान करते हुए वो ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वादों को प्राप्त करते हुए आगे चल रहे हैं। अचानक क्या हुआ, एक श्लोक को मैं पढ़ा नहीं, 35वां श्लोक। सब लोगों ने देखा एक छोटा सा कृष्ण उनके साथ में परिक्रमा कर रहा है, और एक कृष्ण है बड़ा रूप धारण के गोवर्धन के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि मैं ही गोवर्धन हूं। कृष्ण और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण सेव्य भगवान है, गोवर्धन सेवक भगवान है। कृष्णस्तु अन्यतमं रूपम गोप विश्रंभरम गतः शैलोस्मीति ध्रुवम भूरि। वो बड़ा सा कृष्ण का रूप था, शैलोस्मी, मैं गोवर्धन हूं, मैं बड़ा शैल हूं, मैं बड़ा पर्वत हूं। बलिम आद बृहत पपुः। तो ने क्या किया, वही कृष्ण गोवर्धन पर्वत के रूप में जितना भी भोग को अर्पण किया गया था सबको स्वीकार किया। तस्मै नमो व्रजजनैः, तस्मै नमो व्रजजनैः। कृष्ण ने क्या किया, वही कृष्ण अपने व्रजजनों के साथ में गोवर्धन को प्रणाम किया। सह चक्र आत्मनात्मने, अपने आप को प्रणाम किया। अहो पश्यत शैलोसो रूपीनो अनुग्रहम व्यदात। कृष्ण कहा देखो देखो बड़ा शैल को देखो, हाँ ये स्वयं अपने मूर्तिमान स्वरूप में आए और हम हमारे पर कृपा करने वाले हैं। ये शो व्यजनान्तो मर्त्याम कामरूपी वनौकसः हन्ति ही अस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम। ये गोवर्धन जो है वो हर प्रकार का इच्छा को पूर्ण करने वाला है। अगर इस गोवर्धन का पूजा नहीं करोगे, धमकी भी दिया कृष्ण ने, जब बच्चा धमकी देकर ना माता पिता भी हड़बड़ा जाते हैं, तो धमकी दिया। क्या धमकी दिया, अगर गोवर्धन का पूजा नहीं करोगे, नजरअंदाज करोगे, हंती, यही गोवर्धन सबको मार देगा। इसलिए क्या करेंगे, सभी लोग जाएंगे उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये गोवर्धन की वजह से हम और जितने भी गाय है सब सुरक्षित रहेंगे। इति आद्रिगो द्विजमखाम वासुदेव प्रचोदिता यथा विद्यादते गोपा सह कृष्णा व्रजम ययुः। ऐसा करते हुए सारे सह कृष्णा गोपगण, सारे गाय अपने व्रज में वापस चले गए। ये देख के इंद्र का क्या हुआ, क्या हालत हुआ। इंद्र का जो दर्प है, उनका जो अहंकार है, कृष्ण ने कैसे नाश किया, उसका चर्चा कल करते हुए, हम कल 3 दिन और बाकी है। ये 3 दिनों में हम जितना हो सके उतना, जैसे मैंने कहा कृष्ण का लीला अनंत है, जितना हो सके उतना मात्र कर सकते हैं, लेशा थोड़ा सा कर सकते हैं। हम गोपी गीतम का चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। जिन गोपियों का अधिष्ठाता देवी सर्वश्रेष्ठ गोपी राधा रानी ने स्वयं जिस गोवर्धन को स्तुति किया, उस श्लोक को भी हम कल चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।